Hello everyone. In yesterday class we studied about soil resources. Now today our topic is water. Water is an important natural resource that supports life on earth. Water सबसे important natural resource होता है जो हमें अर्थ पे हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। 71% अर्थ का वाटर से कवर्ड है। ओशन और सीज में 97% वाटर अवेलेबल होता है अर्थ पे। 100% जो अर्थ हो वाटर होता है अर्थ पे, उसमें से 97% जो होता है वो ओशंस और सीज में होता है, जो कि सलाइन होता है, सॉल्टी होता है वो वाटर, जो कि हमारे लिए कोई यूज़ का नहीं होता है, हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। देन 2% जो वाटर है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर फॉर्म में है, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ओनली जो 1% वाटर है वो फ्रेश वाटर होता है, जो कि हमारे लिए सूटेबल है। दिस 1% ऑफ वाटर इज फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स एज सरफेस वाटर इन एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर एंड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ एज ग्राउंड वाटर। ओके, सपोज दिस इज़ अवर अर्थ, उसमें से 97% जो है वो सलाइन वाटर है। ओनली दिस 2% इज़ इन ग्लेशियर एंड आइस केव्स, और ओनली जो ग्रीन कलर बता रखा है 1%, ये फ्रेश वाटर है जो कि हम कंज्यूम करते हैं। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। वाटर बीइंग अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स इज यूजफुल टू अस इन न्यूमरस वेज। कुछ यूजफुल वेज बताए हैं वाटर के। वाटर हेल्प्स इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वाटर इरिगेशन में हेल्प करता है, मीन्स फार्मिंग। वाटर से हम वेजिटेबल्स एट्सेट्रा वॉश करते हैं। वाटर हेल्प्स टू मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस। वाटर हेल्प्स सपोर्ट मराइन लाइफ एंड हेल्प्स इन डूइंग वेरियस काइंड ऑफ वर्क्स इन इंडस्ट्रीज। ओके, approximately 75% of human brain and 75% of living trees are made up of water. ओके, जो ट्रीज होती है उसमें 75% वाटर होता है, और जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें भी 75% वाटर ही होता है। ओके, ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंड्स बाय 9%। फ्रोजन वाटर इज लाइटर देन वाटर। वाटर को अगर हम फ्रीज कर देते हैं, मीन्स जमा देते हैं, तो उसका आइस बन जाता है, तो वो आइस जो होता है वो वाटर से लाइटर होता है। इसलिए अगर वाटर के ऊपर आइस डालते हैं तो आइस फ्लोट करती है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर। द मोस्ट नीडेड नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ इज़ फ्रेश वाटर। सबसे ज़्यादा क्या नीड होती है? फ्रेश वाटर की नीड होती है, जो कि ओनली 1% है अर्थ पे। रेन जो होती है वो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का। कहाँ से आती है फ्रेश वाटर? हमें कहाँ से मिलता है? थ्रू रेन। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो कि अपना फॉर्म का कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। किसके थ्रू? वाटर साइकिल के थ्रू। ओके, इट्स टोटल वॉल्यूम ओवर अर्थ इज़ यूजुअली कांस्टेंट। इसका जो वॉल्यूम है अर्थ पर वाटर का वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। सो हमें वाटर को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा नीड है। Problems of water scarcity have been created due to rising standard of living and overgrowing population in the world. जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस हुए हैं और पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, उस वजह से वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। मीन्स वाटर की हमें कमी होती जा रही है। आइदर वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड और ड्राइंग अप ऑफ द एग्जिस्टिंग सोर्सेज। या तो वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है या वो सूखता जा रहा है। When we talk about water, its quality and its availability at a place are two important factors. अगर हम वाटर की बात करें तो उसकी क्वालिटी और उसकी अवेलेबिलिटी, ये टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। वाटर की क्वालिटी कैसी है, वो हमारे कंज्यूम करने लायक है भी या नहीं, और उसकी अवेलेबिलिटी कि जितनी हमें नीड है उतना वाटर अवेलेबल है या नहीं है। ये दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टू सम एक्सटेंट इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन ऑल वाटर्स। वाटर में इम्प्योरिटीज़ तो होती ही है, एकदम प्योर वाटर तो हमें मिलता नहीं है। व्हेन वाटर्स गेट कंटेमिनेटेड विद एक्सेसिव इम्प्योरिटीज इट बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय ऑल लिविंग बीइंग। दिस इज नॉन एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। जब वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, कंटेमिनेट मीन्स इम्प्योर, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, तो वो हमारे लिए फिट नहीं होता है कंज्यूम करने के लिए, उसे हम कहते हैं कंटेमिनेशन ऑफ वाटर।
कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड व्हेन अनट्रीटेड और पार्टली ट्रीटेड सीवेज वाटर मिक्सेस विथ क्लीन वाटर। जो सीवेज वाटर क्लीन वाटर में मिक्स हो जाता है तो वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स जो होते हैं वो क्लीन वाटर में मिक्स हो जाते हैं, या केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स ये मिक्स होते क्लीन वाटर में। इनकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, और वाटर पॉल्यूशन की वजह से ये सारी डिजीज़ेस होती हैं, डायरिया, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, कॉलेरा एंड टाइफाइड। ये सारी डिजीज़ेस इम्प्योर वाटर को पीने की वजह से होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैसिटी, मैनी नेशंस अक्रॉस द ग्लोब आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी ऑफ देयर वाटर रिसोर्सेज। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। द सीवियरली अफेक्टेड रीजन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर प्रॉब्लम है, कौन कौन से हैं? सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ सदर्न साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर स्कैसिटी बहुत ज़्यादा है वाटर की। ये वर्ल्ड मैप शो किया हुआ है वाटर स्कैसिटी के लिए। ओके, तो जहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन दिया हुआ है यहाँ पर बहुत कम प्रॉब्लम है वाटर स्कैसिटी की। जहाँ पर ये येलो दिया है वहाँ पर फिज़िकल वाटर स्कैसिटी को लोग अप्रोच कर रहे हैं। जहाँ पर डार्क ये ऑरेंज कलर है दैट इज़ फिज़िकल वाटर स्कैसिटी, यहाँ पर वाटर स्कैसिटी है। ये रेड कलर जो दिया है ये इकोनॉमिक वाटर स्कैसिटी है, और जहाँ पर ये ग्रे कलर है नॉट एस्टिमेटेड, वहाँ पर कोई एस्टिमेशन नहीं हुआ है अभी तक। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड द स्कैसिटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। जो रेनफॉल का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, ये मेन रीज़न है वाटर स्कैसिटी का। द कंट्रीज फेसिंग दिस प्रॉब्लम आर यूजुअली पुअर एंड नॉट वेल डेवलप्ड। जो कंट्रीज़ ये प्रॉब्लम फेस कर रही है वो पुअर है और वेल डेवलप्ड नहीं है। These regions are highly populated and consumption is usually very high. इन रीजन्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वाटर का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, इस वजह से वहाँ पर वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम होती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर नेचुरल रिसोर्स that is fast depleting due to deforestation, rapid population growth, construction of roads, houses, industries. ओके, ये बहुत जल्दी डिप्लीट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट को जो कटिंग की जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेस, इंडस्ट्रीज, इन सब की वजह से ये बहुत जल्दी ख़त्म होता जा रहा है। एक्सेस टू एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ द प्रेजेंट टाइम। जो सप्लाई किया जाता है क्लीन वाटर का, ये सबसे बड़ा चैलेंज है प्रेजेंट टाइम में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आवर वाटर रिसोर्सेज आर केयरफुली मैनेज्ड एंड कंजर्व्ड। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेथड टू कंजर्व दिस। ये कुछ मेथड्स दी हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। डोमेस्टिक यूज़ जो करते हैं वाटर का, तो उसमें वेस्टेज ऑफ वाटर ना करें। टैप्स जो खुले छोड़ देते हैं उन्हें टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। अगर टैप्स ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें रिपेयर करना चाहिए। और किचन वेस्ट वाटर जो होता है उसको गार्डनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वाटर को रिसाइकल करना चाहिए, उसको क्लीनिंग मशीन्स में यूज़ किया जाना चाहिए और कूलिंग मशीन्स में भी। एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स, यूज़ एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स जो होती है वो एफिशिएंटली यूज़ किया जाना चाहिए। ओवर इरिगेशन नहीं करना चाहिए। यूज़ स्प्रिंकल्स एज इट हेल्प्स इरिगेट undulating land and can check water loss through seepage also. In dry region, trickle or drip irrigation is helpful. Water can be supplied to roots of plants through underground pipes and timely repair of canals or dams. Afforestation, slow down surface runoff, improve seepage of water in soil and replenishes underground water reservoirs. Afforestation करना चाहिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जानी चाहिए। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन टैंक्स फॉर फ्यूचर यूज़। रेन वाटर जो होता है उसको कलेक्ट करना चाहिए टैंक्स में, और रेन वाटर कैन बी यूज टू फिल अप ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। रेन वाटर से ट्यूबवेल्स और वेल्स भी फिल हो जाते हैं। ओके, सो ये वाटर कंजर्वेशन की कुछ मेथड्स दी हुई है। सो इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट 3 नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स एंड वाटर रिसोर्सेज। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।